हजारों जहाज टकरा जाते, कयामत का मंजर। एटम बम हर मुल्क पर गिरने वाला था, तबाही की मिसाल होगी, दुनिया खत्म होने वाली है। क्या ऐसा हो रहा है? एक बड़ी ही अहम वाक़ये की तरफ इशारा करूंगा, देखते रहिए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। शायद आप सबके लिए 16 जुलाई की तारीख बड़ी ही आम सी हो। शायद आप सब ये समझते हों कि 16 जुलाई एक आम सा दिन था जिसमें सूरज मशरिक़ से निकला और मगरिब की तरफ गुरूब हो गया। शायद आप ये समझते हों कि 16 जुलाई का दिन ऐसा दिन था कि जिसमें हर चीज़ नॉर्मल थी। हम सब ने अपने काम धंधों को बिल्कुल उसी तरीके से रखा, उसी तरीके से हमने नाश्ता किया, उसी तरीके से हमने खाना खाया और उसी तरीके से हम सो गए। लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया भर के अंदर ये तशवीश की लहर दौड़ पड़ी थी कि क्या 16 तारीख को पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। आप हैरत ज़दा होंगे कि मैं ये बात क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़े इंकशाफ की तरफ आपको मैं लेकर जाने वाला हूँ कि हुआ क्या। 16 तारीख को यकदम पूरी दुनिया के अंदर एयरपोर्ट्स में जितनी भी परवाज़ें जानी थी उनमें से अक्सर परवाज़ें मनसूख कर दी गई। क्या आपके इल्म में ये 16 जुलाई सन 2024 यानी अब से कुछ दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तमाम में से नहीं, अलबत्ता कई एयरपोर्ट्स का निज़ाम बंद होकर रह गया। खदशा ये जाहिर किया जाने लगा कि क्या कुछ देर के अंदर पूरी दुनिया का सिस्टम बंद होने वाला है, और क्या ये भी कहा कि क्या जहाज़ खुद ब खुद चलने वाले हैं, और क्या दुनिया भर में जो एटम बम लगे हुए हैं वो एटम बम खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे और दुनिया क्या तबाह होने वाली है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट थी कि जो सामने आई। आखिर 16 जुलाई को ऐसा क्या हुआ था? मैं आपको दोनों बातों की तरफ इशारा कर रहा हूं कि एक तरफ आप ये समझ रहे होंगे कि 16 तारीख बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी, और एक तरफ 16 तारीख को ही पूरी दुनिया के अंदर ये तशवीश की लहर दौड़ी हुई थी कि क्या दुनिया तबाह होने वाली है। आखिर ये हुआ क्यों? हुआ उस वक्त कि यकदम देखा गया कि पूरी दुनिया के अंदर कई ममालिक के जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पर जो जहाज़ों का सिस्टम है, यानी कि जहाज़ों के आने और जाने का सिस्टम है, वो एकदम से मुतासर हो गया। और दुनिया भर के अंदर मौजूद कंप्यूटर्स में एक वायरस का इंडिकेशन दिया गया कि सिस्टम चल नहीं पा रहा। पहला इशारा ये दिया गया कि कहीं ये माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम हैक तो नहीं हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज़ है? माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, और ज़्यादातर आपने देखा होगा जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उसमें विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की होती है। पहला शक ये किया गया कि क्या माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के अंदर कोई ऐसा एरर आ चुका है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर जो कंप्यूटर मौजूद थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। तहकीकात शुरू हुई, पूरी दुनिया के अंदर तशवीश की लहर दौड़ पड़ी कि जहाज़ अगर मुतासिर हो रहे हैं तो यकीनी तौर पर जो एटम बम या एटमी प्लांट्स हैं वो भी जो कनेक्ट हैं किसी न किसी तौर पर माइक्रोसॉफ्ट की विंडो यानी डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट है। अब यहाँ से अफवाहों का बाजार गर्म होना शुरू हुआ। तहकीकात की तरफ भागा जाने लगा और ये डर हुआ कि कहीं हैकिंग तो नहीं हो रही। अब हैकिंग क्या होती है? हैकिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी शख्स या कोई भी गिरोह आपके सिस्टम को मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने काबू में ले लेता है, और फिर आपका मोबाइल हो, आपका कंप्यूटर हो या फिर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना शुरू हो जाता है, और इसी को आमतौर पर हैकिंग कहा जाता है। अब हैकिंग के बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं कि जिसमें कोई आपको ईमेल भेजता है या आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं और उसके ज़रिए वो आपके सिस्टम को हैक कर लेता है, आपका पासवर्ड ले लेता है, और उसके बाद आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में मौजूद तमाम मालूमात उसके पास आ जाती है। डर ये पैदा हुआ कि कहीं माइक्रोसॉफ्ट का तमाम सिस्टम हैक तो नहीं हो गया और उसके ज़रिए तमाम सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया गया और कोई दहशतगर्द ग्रुप बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है जिसकी बुनियाद पर दुनिया तबाही की तरफ बढ़ जाएगी। ये वो मरहला हुआ। तहकीकात का फौरी तौर पर आगाज़ किया गया और जांचने की कोशिश की गई कि आखिर इसमें क्या मामला है।
ढूंढते 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 और तलाश के बाद ये जांचा गया कि इसके पीछे एक कंपनी का सॉफ्टवेयर है। अब कंपनी कौन सी है, वो कंपनी का नाम जो बताया गया वो क्राउड बताया गया। अब इस क्राउड नाम की कंपनी ने ये क्राउड नाम की कंपनी है क्या? अब हैरत की बात है, कभी कभार होता यह है कि मुहाफिज खुद ही गोली चला देता है और ना जाने मालिक मर जाता है। यानी आपने अक्सर देखा होगा ना कि जो मुहाफिज होते हैं वही कहीं पर मुलविस पाए जाते हैं और मुहाफिज ही कहीं पर गोली चला देते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही मामला हुआ ये कि जो मुहाफिज है यानी कि क्राउड नाम की कंपनी जो कि सन 2011 के अंदर बनी थी, इस कंपनी ने एक गेम किया। और ये कंपनी है क्या? ये कंपनी दर हकीकत इसका जो एक सरबराह है वो FBI का पुराना मुलाजिम है। और ज़ाहिर है FBI का मुलाजिम है तो आपको मालूम होगा कि ये अमेरिकन का लिंक उसके साथ किसी ना किसी तौर पर होता ही है। ये कंपनी दर हकीकत इसलिए बनी थी कि ये चीज़ों को, ये सॉफ्टवेयर्स को हैकिंग से बचा सके। अब हैकिंग चाहे आपके मोबाइल की हो, चाहे आपके सॉफ्टवेयर की हो, जिस तरीके से जहाज़ों की रवानी का भी सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट को भी ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये ज़ाहिर FBI का एक साबिक सरबराह इसका एक साबिक अहलकार इसका बड़ा अहम सरबराह है, तो वही तमाम चीज़ों को देखता था कि यानी कि ये वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते थे, वो चीज़ें प्रोवाइड करते थे कि जिसके ज़रिए आपका सॉफ्टवेयर चाहे क्लाउड में हो या कहीं पर भी हो, वो उसे हैकिंग से बचा सके। लेकिन मैंने कहा ना, कभी कभार मुहाफिज ही आपको कत्ल कर देता है। यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके मोबाइल में एक रिक्वेस्ट आती है कि आप अपने सिस्टम को अपडेट कर लें। आप अगर उसे अपडेट करते हैं तो ज़ाहिर है उनके नए फीचर्स आए होते हैं, वो नए फीचर्स उसमें शामिल हो जाते हैं। आप अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आप दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो वो कंपनियां आम तौर पर अपने आप को मज़ीद जदीद करने के लिए, अपने सार्फिन को मज़ीद सहूलत देने के लिए उसे अपडेट की एक ऑप्शन देती है। आप उसे अपडेट करते हैं, वो ऑप्शन आपके पास क्रिएट हो जाता है। हुआ ये कि इन्होंने जब इस कंपनी ने, क्राउड नाम की कंपनी ने, अब क्राउड नाम की कंपनी जिस तरह मैंने आपको बताया कि उससे गलती हुई या उसने जानबूझकर किया, लेकिन इसमें से एक अहम किरदार आप ये भी देखिए कि क्राउड नाम की कंपनी का छोटा किरदार नहीं है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये FBI के लिए इसका जो इसका सरबराह रहे वो FBI का एक साबिक अहलकार रहा है। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों अमेरिका ने एक बड़ा ढंढोरा पीटा था और उसने कहा था कि उन्होंने 5 ऐसे चीनी बाशिंदों की तरफ निशानदेही की है जिनका ताल्लुक चीनी फौज से, और उन्होंने वहां पर एक साइबर अटैक किया और मुख्तलिफ चीज़ों को हैक किया। ये काम, इसकी जांच का काम ख़ास तौर पर इसी क्राउड नाम की कंपनी ने किया था। एक बार फिर यहाँ पर यह हुआ कि उन्होंने ये भी कहा कि रूस का एक बड़ा अहम ग्रुप, यानी कि जिसे एवेंजर कहा जाता है, एवेंजर बियर कहा जाता है, उसने उसके अहलकारों को भी पकड़ने में और उसने अमेरिका में बहुत सारे सॉफ्टवेयर को हैक किया था, उसकी निशानदेही करने में भी इसी क्राउड का नाम आता है। यानी कि दर हकीकत ज़ाहिर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि FBI के साथ और इसका अहलकार है, तो वो जो तहकीकात आमतौर पर करता था, वो फैसिलिटेट जो करता था, ये उसी को करता। इसी वजह से मुख्तलिफ कंपनियों ने इनके काम को देखते हुए और मुख्तलिफ जगहों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर इन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ जो कंपनीज है और ख़ास तौर पे माइक्रोसॉफ्ट को ये सहूलतें फ़राम करना शुरू की कि वो उनके सिस्टम को हैकिंग से बचा सकते हैं। क्योंकि जो एंटी हैकर है, क्योंकि अपने आप को पहले इन्होंने एंटी हैकर साबित किया और बाद में इन्होंने वो चीज़ें बनाना शुरू की। अब आपको याद होगा कि कोरिया की एक कंपनी है सोनी का आपने नाम सुना होगा, उसके भी, सोनी पिक्चर की भी जब हैकिंग हुई थी तो उस हैकिंग के बारे में भी जो सारी मालूमात फराम की थी वो इसी क्राउड नाम के ग्रुप ने की थी। दर हकीकत ज़ाहिर है ये एक एंटी हैकर चीज़ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो ये वहाँ से मालूमात भी करते हैं। तो अब ये एक इनके माजी के बहुत सारे काम है और इस वक्त आपको मालूम है कि आपके भी मोबाइल के अंदर जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं उसके ऊपर हैकिंग का जो सिस्टम है वो इसी क्राउड नाम की कंपनी ने दिया है। तो दर हकीकत इनके पास आपकी सारी मालूमात है। तो अमेरिका की FBI के पास या इन तमाम एजेंसीज के पास ये तमाम मालूमात होती है कि जो आपके बहुत सारे आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं कि जिसपे बाकायदा इजराइल का इन्फ्लुएंस है और इजराइल की कंपनियों ने वो सॉफ्टवेयर्स दिए और वो आपके मोबाइल की तमाम एक्सेस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दर हकीकत हमारे यहाँ पर इस तरह के सॉफ्टवेयर्स, अभी हमारे यहाँ बात की जा रही है कि साइबर ऐसी वॉल बनाई जाएगी, ऐसी फायर वॉल बनाई जाएगी कि जो आपकी चीज़ों को देखेगी, लेकिन वो कंपनीज के जिनके आप मोबाइल्स इस्तेमाल करते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स लेती है, उसके ज़रिए मालूमात वहाँ पर होती है। मगर नुक्ता क्या है,
ہم باتوں کی جب آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو اب اس ہیکر کمپنی سے غلطی کہاں ہوئی. تو میں نے آپ کو جو گفتگو شروع میں کہا کہ یہ کمپنی کس کی ہے, یہ کیا چیز پرووائڈ کرتی تھی, اور میں نے آپ کو تیسرا نقطہ یہ بتایا کہ جناب آپ کے موبائل کے اندر آتی ہے کہ اپڈیٹ کر دیں. اس کمپنی نے بھی ایک اپڈیٹ فراہم کی, اور جیسے اس نے اپڈیٹ فراہم کی تو وہ اپڈیٹ نے کام کرنے کی بجائے سسٹم کو ہیک کر دیا. اب یہ جان بوجھ کے ہوا یا غلطی ہوئی, بہرحال یہ اب جب یہ انہوں نے ہیک کر دیا اور جب ان لوگوں نے اپڈیٹ کیے اپنے سسٹم کو تو ہیکنگ کی وجہ سے تمام پروازیں منسوخ ہو گئی, سسٹم سارا بیٹھ کر رہ گیا اور لوگوں نے فوراً ایمرجنسی بیل بجانا شروع کر دی کہ کہیں اتنا بڑا سسٹم ہیک تو نہیں ہوا. ڈر یہ لگنے لگا کہ کہیں اس سسٹم کے ہیکنگ کے بعد جو فضا میں جہاز موجود ہیں وہ آپس میں ٹکرا نہ جائے. اب ظاہر ہے ہزاروں جہاز سے ٹکرا جاتے تو قیامت برپا ہو جاتی. ظاہر سی بات ہے یہ مائکروسافٹ کے سسٹم کے اندر یہ سافٹ ویئر پرووائڈ کیا جاتا ہے, تو بہت سارے ایسے ایٹم بم, بہت سارے بم جو کہ اس وقت آٹو انسٹرکشنز پر ہیں, کہیں وہ پر بھی نہ ہو جائے. تو اس کراؤڈ نام کی کمپنی نے, سائبر کراؤڈ نام کی کمپنی کا ایک فالٹ جان بوجھ کے تھا, یا پھر انہوں نے اس کی صحیح طریقے سے ریسرچ نہیں کی تھی, یا انہوں نے خود بہت ساری چیزوں کو ہیک کر لیا ہے. اب یہ بہت بڑا سوال موجود ہے. لیکن اگر یہ درست وقت پر اگر اس کی نشاندہی نہیں ہوتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 16 جولائی کو دنیا کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا. اب احتیاط کیا کریں؟ عام طور پر جو اپڈیٹس آتی ہیں اسے ذرا احتیاط سے کیا کیجئے. ویسے بھی آپ کا سسٹم تو یا آپ کا موبائل ویسے بھی ہیک تقریباً یہ کمپنیاں کر چکی ہوتی ہے, ان کے پاس آپ کی ساری پرسنل معلومات ہوتی ہے. آپ جب کبھی بھی کوئی بھی ایپ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے کیمرے تک اجازت ہے, آپ کی تصویروں تک اجازت ہے, آپ کی ای میل تک اجازت ہے. تو انہیں آپ کی پرائیویسی کی تمام چیزیں معلوم ویسے ہی ہوتی ہیں, یہاں تک کہ آپ کی موومنٹ بھی معلوم ہوتی ہے. لیکن یہ موومنٹ کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ 16 جولائی کے اس واقعے سے لگا سکتے ہیں. پوری تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی. خدا نخواستہ جس طریقے سے تیزی کے ساتھ دنیا بھر کے اندر انٹرنیٹ کی فیسلٹی اے آئی کے اوپر شفٹ ہو رہی ہے اور جس طرح کے سافٹ ویئرز بن رہے ہیں, ایک چھوٹی سی غلطی دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جس تیزی کے ساتھ ہم اے آئی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری پوری زندگی کا دار و مدار ان اے آئی کمپنیوں پر ہوتا جا رہا ہے, اس سے آئندہ دنوں کے اندر ہمارے ہاتھ سے بہت ساری چیزیں جاتی جا رہی ہیں. وہ اسے کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا, قیامت کا ایک منظر شاید قیامت صغریٰ ہو جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. کیا یہ عنایت ہم پر مزید آگے تک جاری رہے گی؟ ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع مزید ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ وقت بتائے گا. اسی سیریز کا اگلا حصہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.